हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में हमने इंट्रो लेवल पूरा कंप्लीट कर लिया था। सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस हम पढ़ रहे थे कि एग्जैक्टली होता क्या है सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस देखा था, और आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सफिशिएंसी एंड एप्रोप्रिएटनेस होता क्या है। ठीक है, तो सफिशिएंसी मतलब होता है ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस अफेक्ट होती किससे है। सफिशिएंसी एग्जैक्टली होता क्या है, ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी को मेजर करना इज सफिशिएंसी। देखिए, सफिशिएंसी मतलब ऑडिट एविडेंस को क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो क्वांटिटी जो है ना, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो ऑडिट एविडेंस की क्वांटिटी अफेक्ट किससे होती है, ऑडिटर के असेसमेंट से। असेसमेंट किस चीज का, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। ठीक है, और ऐसे जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, तो उस हिसाब से ऑडिट एविडेंस कम चाहिए होगा। लेकिन अब अगर क्वालिटी पुअर है तो ऑडिट एविडेंस ज्यादा ऑब्टेन करने से, और क्वालिटी भी कम है, तो वो चीज कॉम्पनसेट नहीं हो सकती है। इसलिए आपको ऑडिट एविडेंस तो ऑब्टेन करना ही करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन की बात करी हुई है। इलस्ट्रेशन ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है सीएस की, और उसमें से एक पार्टनर जब एक्सप्लेन कर रहा है अपने टीम मेंबर्स को अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस, inform them about sufficiency and appropriateness. Now Mr. H एक ऑडिट टीम का कोई मेंबर होगा, उसका व्यू ये था कि ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी मीन्स सिंप्लिसिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस मीन्स ईज ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। दोनों में फर्क है, लेकिन जो इन्होंने सफिशिएंसी और एप्रोप्रिएटनेस की बात करी है, इनके हिसाब से सफिशिएंसी मतलब ऑडिट एविडेंस की सिंप्लिसिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब ईज ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस। तो देखिए, सफिशिएंसी का मतलब सिंप्लिसिटी नहीं होता है। सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी, क्वांटिफाई करना, क्वांटिटी होनी चाहिए ऑडिट एविडेंस की। एप्रोप्रिएटनेस इज डिफरेंट। एप्रोप्रिएटनेस जो है वो क्वालिटी को लेके बात करती है, सफिशिएंसी जो है वो क्वांटिटी को लेके बात करती है। तो अगर हम सफिशिएंसी को थोड़ा डिटेल में समझें, यहाँ पे सफिशिएंसी का कोई भी रिलेशन सिंप्लिसिटी से नहीं है। एप्रोप्रिएटनेस का कोई भी रिलेशन ईज से नहीं है, ईज ऑफ ऑब्टेनिंग एविडेंस से नहीं है। तो यहाँ पे दोनों सेंसेस में ये जो टीम मेंबर हैं ये गलत हैं, इन्होंने अपना गलत व्यू पॉइंट रखा है। ठीक है, तो यही एक इलस्ट्रेशन इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब इसके बाद जो है उन फैक्टर्स की बात करी है जो कि सफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है मटेरियलिटी, फिर है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, फिर है साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। तो मटेरियलिटी मतलब क्या हुआ, मटेरियलिटी मतलब कोई ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, जब सिग्निफिकेंट ज्यादा है उस पर हमें ज्यादा स्ट्रेस ले करना है। तो जैसे अगर कोई ट्रांजैक्शन लेस मटेरियल है तो उसके लिए लेस एविडेंस चाहिए होगा, लेस एविडेंस ऑब्टेन करेंगे तो काम हो जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर असर्शंस बहुत मटेरियल हैं यूजर्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, तो उसमें ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना होगा। ठीक है, ज्यादा एविडेंस कब ऑब्टेन करना होगा, जब असर्शन ज्यादा मटेरियल होंगे। दूसरा फैक्टर है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये होता है रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की मटेरियली मिसस्टेटेड हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड हैं, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एरर है ही है, परसिस्टिंग एरर है, तो वो रिस्क जो रिलेटेड होता है वो होता है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, जो कि किसको अफेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात हो रही है, तो सफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है। पहला तो मटीरियलिटी हो गया, दूसरा हो गया रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें भी आपके
फॉलोइंग टू कंपोनेंट्स हैं। पहला इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट रिस्क बेसिकली ऐसा होता है जो कभी कभी आपको ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट करने के बाद भी हो सकता है वो आपको आप उसको एक्सट्रैक्ट ना कर पाओ। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट इनहेरेंट रिस्क से भी हो सकती है, कंट्रोल रिस्क से भी हो सकती है, ठीक है। और दोनों में अगर आपने एविडेंस कम ऑब्टेन किया है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो रिस्क ज़्यादा होगा। असर्शंस में ज़्यादा रिस्क होगा ना, तो उस केस में आपको एविडेंस बहुत ज़्यादा ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। कम एविडेंस से काम नहीं चलेगा। तीसरा पॉइंट है साइज ऑफ पॉपुलेशन। जो भी आइटम्स इंक्लूड होते हैं पॉपुलेशन में, अगर देखिए अगर स्मॉलर और होमोजीनियस पॉपुलेशन है, सिमिलर आइटम्स है उस पॉपुलेशन में, तो एविडेंस कम चाहिए होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस है तो उसमें एविडेंस ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सफिशिएंसी को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकते हैं। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका एप्रोप्रिएटनेस को लेकर। एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, ठीक है, जिसकी बेसिस पे ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है। तो यहाँ पे ऐसे 330 को कोट किया गया है जो कि ये कहता है कि ऑडिटर को क्या कंक्लूड करना चाहिए। ये कंक्लूड करना चाहिए कि वेदर उससे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही वो अपनी रिपोर्ट दे पाएगा, क्लीन रिपोर्ट दे पाएगा। एक तरह से फ्री फ्रॉम क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन उसकी रिपोर्ट रहेगी। तो यहाँ इसलिए ऐसे 330 को कोट है क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क की बात करी है कि वो रिस्क जो रिस्क इवैल्यूएट करेगा उस पर वो अपना क्या रिस्पॉन्स देगा, उस पर अपनी क्या ओपिनियन देगा। फिर ऐसे 200 की बात करी है जिसमें वो डिस्कशन हो रहे हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स के नेचर क्या हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की टाइमलीनेस क्या हो, और बेनिफिट और कॉस्ट का बैलेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पे सोर्सेस की बात करिए। ऑडिट एविडेंस आपको कैसे ऑब्टेन हो, कहाँ से ऑब्टेन हो सकते हैं। रिव्यू करने से ऑब्टेन हो सकते हैं, एनालिसिस करने से ऑब्टेन हो सकते हैं, ठीक है, रिकंसाइल करने से हो सकते हैं, प्रोसीजर्स को रीपरफॉर्म करने से हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ऑडिटर ये देख सकता है ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल ये भी है कि इंफॉर्मेशन कोरोबरेट करने से जैसे आपको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन हुई किसी सोर्स से, उससे ऑडिटर का एश्योरेंस बढ़ जाता है, उसको वो रिकन्फर्म भी कर लेता है, ठीक है। जैसे मीटिंग के मिनट्स हो गए, अब मीटिंग हुई, ठीक है, तो उसके जो भी मिनट्स होंगे, जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ होगा, उसकी कॉपी होगी। उस कॉपी के थ्रू ऑडिटर को काफ़ी सारे एविडेंस उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में ऑब्टेन हो सकते हैं। उससे क्या है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म होने में दिक्कत नहीं होगी, उसको वो इजीली अपनी ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म कर पाएगा और देख पाएगा कि कंक्लूजन्स कैसे निकल के आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे वो ऑडिट प्रोसीजर्स की भी बात करी है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स और बाकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, जिसके बारे में आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बहुत ही इजी टॉपिक है इसमें। जैसे ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर है तो क्या क्या प्रोसीजर्स हो सकते हैं, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन। तो ये सारे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ऑडिटर परफॉर्म करेगा तो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है। और नेचर टाइमिंग अफेक्ट होता है एंटरप्राइज टू एंटरप्राइज, किसी में ज़्यादा चाहिए, किसी में कम चाहिए, तो वो डिपेंड करता है, वो सेम नहीं रहता है जगह जगह, ठीक है। प्रीवियस ऑडिट्स पे भी उसका प्रीवियस ऑडिट से भी वो अफेक्टेड होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, परचेज ऑर्डर्स, इनवॉइसेस, ठीक है, उनको स्कैन करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उनको एक काम ये कर सकते हैं कि उनको आप रिटेन करें। एक अगर आप एंटरप्राइज में आप मैनेजर हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो उनको आप मेंटेन करें, उनको रिटेन करें, ताकि वो जो है आपको फर्दर
जैसे ऑडिट कैरी आउट होता है तो उसमें वो चीज़ हेल्प कर सकती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इनवॉइसेस वगैरह रहते हैं, ठीक है, कई बार कुछ इनवॉइसेस डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं तो उनको रिटेन करना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव नहीं हो पाती क्योंकि बैकअप नहीं होता है, इसलिए अगर फिजिकल कॉपी है, हार्ड कॉपी है, कहीं से आपने उसे जैसे प्रिंट करके रखा तो उसकी 2-3 कॉपीज एक्स्ट्रा रखिए ताकि वो आपको आगे ऑडिट के टाइम पे हेल्प हो, ऑडिटर को भी उससे हेल्प हो। तो यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स की बात करी है जिसके थ्रू ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जा सकता है, जिनको डिटेल में डिस्कस किया है एक के बाद एक। जैसे इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन इज एग्जामिनिंग रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो आप पेपर फॉर्म में करो चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करो, वो डिपेंड करता है। और इसका एग्जाम्पल टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी लिया गया है। और भी एग्जाम्पल्स इसमें कोटेड हैं और भी प्रोसीजर्स हैं। प्रोसीजर्स डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में या इससे पहले वाले टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर भेजिएगा। और इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड नेक्स्ट क्लास में हम एक एक ऑडिट प्रोसीजर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।